एक राजा राज किया करता था। नाम था उसका सुरेश प्रताप। उसकी एक बहुत ही सुंदर रानी थी जिसका नाम पद्मावती था। राजा सुरेश प्रताप की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। इस बात को लेकर राजा अक्सर बहुत परेशान और दुखी रहता था। संतान ना होने के कारण राजा को कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ता था। अक्सर राजा के सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी पीठ पीछे लोग उसे निसंतान राजा कहकर बुलाते थे। राजा सुरेश प्रताप के मन में हमेशा यह बात आया करती थी कि हे भगवान, तूने हमें संतानहीन क्यों बनाया। एक दिन की बात है, जब राजा सुरेश प्रताप अपनी रानी पद्मावती के साथ शाही बगीचे में टहल रहा था। उस समय भी राजा अपने निसंतान होने के विचारों में खोया हुआ था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। राजा को उदास देखकर रानी सोचने लगी कि महाराज बहुत परेशान है। क्या राज्य पर कोई संकट आने वाला है? और थोड़ी देर तक राजा के चेहरे को देखती रही और फिर रानी ने पूछा, महाराज क्या बात है? जब भी आप बगीचे में मेरे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा हमेशा खिला रहता है, लेकिन आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। राजा, जो उस समय बहुत ही परेशान था, उसने एक ठंडी सांस ली और कहने लगा, रानी, हम आपको क्या बताएं? आप यह जानकर क्या करेंगी कि हमारी क्या परेशानी है? मैं आपकी पत्नी हूं, इसीलिए मेरा भी ये हक बनता है कि अगर आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी है तो मैं आपका साथ दूं। रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, रानी, अगर तुम हमारी चिंता और उदासी का कारण पूछ ही रही हो तो सुनो। जब भी हम समाज में जाते हैं तो लोग हमें संतानहीन और तुम्हें बांझ कहकर बुलाते हैं। लोगों के ऐसे ताने सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है और यही मेरी चिंता का कारण है। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है कि मेरा ये जीवन ही व्यर्थ है और मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अपने पति के मुंह से ऐसी निराशाजनक बातें सुनकर रानी मन ही मन सोचने लगी कि कहीं सचमुच महाराज आत्महत्या जैसा कठोर कदम ना उठा ले। इसीलिए उसने महाराज को खुश करने के लिए वहां पर एक झूठ बोल दिया और कहा, महाराज, आज मैं आपके चेहरे पर जो उदासी है उसे दूर कर दूंगी, क्योंकि आज तो खुश होने का दिन है। राजा ने पूछा, आखिर वो कैसे? तब रानी ने जवाब दिया, महाराज, मैं गर्भवती हूं और कुछ ही दिनों के बाद हमारे घर एक संतान जन्म लेने वाली है। रानी बोली, महाराज, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? यह बात बिल्कुल सच है कि मैं अब गर्भवती हो गई हूं और जल्द ही हमारे घर एक बच्चा पैदा होने वाला है। इसीलिए अब आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराइए, खुशियां मनाइए। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा को उस पर विश्वास हो गया और राजा के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई देने लगी। राजा बहुत ही प्रसन्न था। अब रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह गर्भवती नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और जब बच्चे के जन्म का समय करीब आया तो रानी घबराने लगी। उसके मन में लगातार यह विचार आने लगा कि उसने महाराज को खुश करने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब क्या करेगी? जब महाराज आकर बच्चे के बारे में पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है और उसे देखने की बात करेंगे तो वह क्या कहेगी? रानी यह सब सोच सोचकर बहुत ही दुखी और परेशान होने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी लाज बचा लीजिए। मैंने तो केवल अपने पति को खुश करने के लिए ये झूठ बोला था, लेकिन मेरे गर्भ में तो कुछ भी नहीं है। इतना सोचने के बाद रानी ने अपनी एक बहुत ही भरोसेमंद दासी को बुलाया। दासी का नाम मालती था। रानी ने मालती को अपने पास बुलाकर कहा, मालती, आज तक मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूं। सच्चाई यह है कि मैं गर्भवती नहीं हूं। मेरे गर्भ में कोई संतान नहीं है। मैंने तो सिर्फ महाराज को खुश करने के लिए ये झूठ कह दिया था। अब तुम ही मेरे इस झूठ को सहारा दो। ये बात तुम महाराज या किसी और को मत बताना। रानी की बात सुनकर मालती ने कहा, महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, ना ही महाराज को और ना ही किसी और को। लेकिन महारानी जी, जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब आप क्या करेंगी? रानी ने कहा, मालती, मैंने इसका भी उपाय सोच लिया है। तुम इसी समय जाओ और हमारे राज्य ज्योतिषी को बुलाकर लेकर आओ।
कुछ देर बाद राज ज्योतिषी रानी के कक्ष में पहुंचा। रानी ने उसे बैठने का संकेत दिया और गंभीर स्वर में कहा, ज्योतिषी जी, मैं आपको एक ऐसा काम सौंपना चाहती हूं जिसके बदले में आपको 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनते ही ज्योतिषी की आंखें चमक उठी। उसने उत्साहित होकर कहा, महारानी जी, इतने धन के लिए तो मैं कोई भी काम कर सकता हूं, आप आदेश दीजिए। तब रानी ने कहा, असल में बात यह है कि मैंने महाराज को खुश करने के लिए उनसे एक झूठ बोल दिया था कि मैं गर्भवती हूं, परंतु जैसे जैसे बच्चा पैदा होने का समय आएगा, नजदीक आ रहा है, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। मेरी योजना यह है कि आप महाराज के पास जाएं और उन्हें होने वाले बच्चे के भविष्य के बारे में बताएं। उनसे कहें कि यदि महाराज अपनी संतान का चेहरा देखेंगे तो यह एक बहुत बड़ा अपशकुन होगा। अगर बच्चे के जन्म के बाद उन्होंने उसका चेहरा देखा तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आप उन्हें यह भी कहें कि इस अपशकुन से बचने के लिए वह मुझे किसी ऐसे एकांत स्थान पर भेज दें जहां ना तो वह मुझे और ना ही अपनी संतान को देख सके। ऐसा तब तक करना होगा जब तक उनकी संतान युवा ना हो जाए। ज्योतिषी ने रानी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बोला, महारानी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं महाराज को यह बात बहुत ही समझदारी से समझा दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वह मेरी बात को टालेंगे नहीं। इतना कहकर ज्योतिषी वहां से चला गया और सीधा महाराज के पास पहुंचा। उसने प्रणाम कर कहा, महाराज की जय हो। मुझे ये शुभ समाचार मिला है कि महारानी जी गर्भवती है और जल्द ही एक संतान को जन्म देने वाली है, इसीलिए मैं आपको बधाई देने आया हूं। साथ ही मैंने होने वाले बच्चे के भविष्य की गणना भी कर ली है और आपको उसी के बारे में सावधान करने के लिए आया हूं। राजा कहने लगा, ज्योतिषी जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप हमें सावधान करना चाहते हैं? ज्योतिषी बोला, महाराज, आपकी होने वाली संतान का भविष्य तो उज्जवल है, लेकिन उसके युवा होने तक आपको अपनी संतान का चेहरा नहीं देखना चाहिए। यदि आपने उसके जन्म से लेकर जवान होने तक उसका चेहरा देख लिया तो कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, यहां तक कि उसके प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। इसीलिए मेरा सुझाव है कि आप रानी जी को किसी दूरस्थ और एकांत स्थान पर एक महल बनवाकर भेज दें और वहीं पर आपकी संतान का पालन पोषण हो। जब आपकी संतान युवा हो जाएगी तभी आप उसका चेहरा देख सकेंगे। राजा, जो हमेशा अपने ज्योतिषी की बातों को सही मानता था और उस पर विश्वास करता था, बोला, ठीक है ज्योतिषी जी, यदि अपनी संतान का चेहरा देखने से उस पर कोई विपत्ति आ सकती है तो हम अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे और उसके जवान होने तक उसका चेहरा नहीं देखेंगे। इसके बाद ज्योतिषी वहां से चला गया। राजा ने तुरंत अपने महामंत्री को बुलाकर कहा, महामंत्री जी, आप अरावली पर्वत पर किसी एकांत स्थान में एक भव्य महल का निर्माण करवाइए जहां हमारी रानी निवास करेंगी। ये काम शीघ्र ही पूरा होना चाहिए। राजा के आदेश पर महामंत्री ने कुछ ही दिनों में अरावली पर्वत के एकांत स्थल पर एक भव्य महल का निर्माण करवा दिया। तब रानी अपनी एक विश्वास पात्र दासी के साथ उस नए महल में चली गई। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने दासी के हाथों राजा के महल में यह सूचना भिजवाई कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। रानी ने केवल अपने पति को खुश करने के लिए यह झूठी सूचना भिजवाई थी। जब राजा ने सुना कि उनकी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब राजा के लिए प्रतीक्षा करना असंभव हो गया और वह तुरंत दौड़ते हुए रानी के महल में पहुंचा। रानी ने राजा को देखा और कहा, महाराज, अभी आप अपने बेटे को नहीं देख सकते। यह सुनकर राजा चौंक कर बोला, लेकिन क्यों रानी, इतने समय के बाद हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, क्या आप ज्योतिषी की भविष्यवाणी भूल गए? उन्होंने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि यदि आपने अपनी संतान को देखा तो कोई बड़ा संकट आ सकता है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ रानी, अब हमें याद आ गया, तुम सही कहती हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी संतान को कब देखने का अवसर मिलेगा? रानी ने संयमित होकर कहा, महाराज, भगवान ने हमें संतान तो दे ही दी है और यह खुशी हमें मिल चुकी है। अब आपको अपनी जिद छोड़नी होगी। ज्योतिषी ने कहा है कि लड़के को तभी देखना संभव होगा जब वो बड़ा होकर विवाह योग्य हो जाएगा। रानी की बात सुनकर राजा को पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसने विचार किया और कहा, ठीक है रानी, हमें पुत्र की प्राप्ति तो हुई है, अब लोग हमें निसंतान नहीं कहेंगे। जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा
तब हम उसे देखेंगे। यह कहकर राजा भारी मन से वापस अपने महल लौट गया। राजा के जाने के बाद रानी अपनी विश्वास पात्र दासी मालती के पास गई। रानी ने रोते हुए कहा, मालती, मैंने महाराज को प्रसन्न करने के लिए यह झूठ तो बोल दिया, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैंने लड़के के जवान होने तक का झूठ गढ़ा है, लेकिन जब वह समय आएगा और महाराज अपने पुत्र के विवाह की बात करेंगे, तब मैं इस सच को कैसे छुपाऊंगी? तब दासी रानी को समझाते हुए बोली, महारानी जी, जब आपने इतने वर्षों तक यह झूठ निभाया है, तो अब उस दिन का इंतजार करिए। जब लड़के की शादी का समय आएगा, तब तक हम कोई ना कोई तरकीब जरूर सोच लेंगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और इस घटना को 20 वर्ष हो गए। राजा सुरेश प्रताप अब अपने महल में बैठकर सोचने लगा, अब तो हमारा बेटा नौजवान हो गया होगा, हमें उसके विवाह की तैयारी करनी चाहिए। इधर राजा के पास उसके बेटे के लिए विवाह के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। दूर दूर के राजा और महाराजा अपनी बेटियों के विवाह के प्रस्ताव लेकर राजा सुरेश प्रताप के दरबार में पहुंचने लगे। वे सभी राजा से कहते, महाराज, विवाह से पहले हम आपके पुत्र को देखना चाहेंगे। यह सुनकर राजा सुरेश प्रताप के मन में फिर से चिंता बढ़ गई। वह तुरंत रानी के महल पहुंचा और कहने लगा, महारानी जी, हमारे पुत्र के विवाह के लिए दूर दूर से राजाओं और महाराजाओं के प्रस्ताव आए हैं। वे सभी हमारे बेटे को देखना चाहते हैं। बताइए, कहाँ है हमारा बेटा? उसे इसी समय लेकर आओ, ताकि हम गर्व के साथ उसे सबको दिखा सके और कह सके कि ये है हमारा पुत्र। रानी ने राजा की बात सुनकर सिर झुकाया और बोली, महाराज, आपकी बात सही है। जब विवाह के प्रस्ताव लेकर लोग आए हैं, तो उन्हें हमारे बेटे को दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा ने चौंक कर पूछा, कैसी मजबूरी? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन हमारे ज्योतिषी का कहना है कि अभी भी हम अपने बेटे को लोगों के सामने नहीं ला सकते। अगर कोई बिना देखे हमारे बेटे से रिश्ता करना चाहता है, तो वो कर सकता है। लड़के को तो सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर उन्हें यह शर्त मंजूर है, तो हम रिश्ता पक्का कर सकते हैं। रानी की बात सुनकर राजा एक बार फिर से अपने महल में लौट आया। जो लोग विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे, उनसे उसने कहा, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, लेकिन अगर आप मेरे बेटे को बिना देखे ही रिश्ता करना चाहते हैं, तो आप रिश्ता कर सकते हैं। लड़के का चेहरा आपको अभी नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि यह लड़के के लिए बहुत बड़ा अपशकुन होगा। इसीलिए लड़के को यहां पर नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि सीधा विवाह के मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर ये शर्त आपको मंजूर है, तो आप रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। राजा सुरेश प्रताप की यह बात सुनकर सभी लोग वापस लौट गए, लेकिन एक राजा ने बिना किसी संकोच के अपनी बेटी का रिश्ता राजा सुरेश प्रताप के यहां तय कर दिया और कहा, महाराज, मुझे आपका रिश्ता मंजूर है और मुझे आपकी शर्त भी मंजूर है। मैं अपने दामाद को सीधा विवाह के मंडप में ही देखूंगा। अब आप बारात लेकर आइए और जल्दी से विवाह करवाइए। इस तरह वो राजा अपनी बेटी का रिश्ता राजा सुरेश प्रताप के साथ तय करके अपने राज्य लौट गया। सुरेश प्रताप ने यह समाचार अपनी रानी से साझा किया और कहा, एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ तय कर दिया है। विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करें। मैं अपने पुत्र का विवाह बड़े धूमधाम से करना चाहता हूं। रानी ने राजा की बात सुनी और कहा, ठीक है महाराज, आप अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए। हम बड़े धूमधाम से हमारे बेटे का विवाह करेंगे। राजा खुश होकर अपने महल में लौट गया, लेकिन रानी ने जो कहा था वो केवल बाहर से था। अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी हो रही थी। वो अपनी दासी को बुलाकर कहने लगी, मालती, अब क्या होगा? अब तो विवाह भी तय हो गया है और तिथि भी निश्चित हो गई है। अब मैं कैसे इस बात को छुपाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं पछता रही हूं कि मैंने ऐसा झूठ क्यों बोला। तब दासी रानी को हौसला देते हुए कहने लगी, रानी जी, जब आपने झूठ बोला ही, तो अब आप ईश्वर की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए। मुझे विश्वास है कि भगवान कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल देंगे। इधर जब शादी की तिथि आ गई, तो राजा ने बारात सजवाई। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब राजा ने रानी के पास खबर भिजवाई
कि हमारे बेटे को दूल्हा बनाया जाए ताकि हम बारात लेकर शादी के लिए जा सके। रानी ने महाराज को समझाते हुए कहा, आप अभी भी अपने पुत्र को ना देखें। आप भी विवाह के मंडप में ही उसे देखें, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। राजा ने कहा, ठीक है रानी, मैंने इतने दिनों तक इंतजार किया है, अब थोड़े ही समय की बात है। इतना कहकर राजा वापस अपने महल की ओर चला गया। राजा के जाने के बाद रानी एक बार फिर से अपनी दासी से कहने लगी, मालती, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद रानी कहने लगी, मालती, मेरे मन में एक उपाय आया है। अब जो भी होगा देखा जाएगा। तुम मेरा एक काम करो। दासी बोली, कहिए रानी जी, मेरे लिए क्या आदेश है? रानी बोली, तुम ऐसा करो, इसी समय बहुत सारा आटा गूंथ लो। उस आटे से तुम एक दूल्हा तैयार करो और उस दूल्हे को पालकी में बिठा दो। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दो और सबसे कह देना कि पालकी रास्ते में कहीं भी नहीं खुलेगी, सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी। और फिर वैसा ही हुआ। दासी ने आटा गूंथा और उसका एक दूल्हा तैयार किया। उसे दूल्हे की तरह सजाया, अक्कर पालकी में रख दिया गया। पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और जब बारात चलने लगी तो रानी ने दासी के माध्यम से सबको कहलवाया कि रास्ते में कोई नहीं खोलेगा। इसके बाद रानी खुद राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस पालकी को रास्ते में कोई भी नहीं खोलेगा। अगर किसी ने खोल दिया तो कोई बड़ा अपशकुन हो सकता है। राज ज्योतिषी का यही कहना है कि पालकी सीधा विवाह के मंडप में ही खुलेगी। वहीं जाकर आप भी अपने पुत्र को दूल्हे के रूप में देख सकेंगे। राजा सुरेश प्रताप ने जवाब दिया, ठीक है रानी, हम ऐसा ही करेंगे। इस तरह से बारात वहां से निकल पड़ी। चलते हुए बारात जब एक जंगल से गुजरी तब राजा के मन में विचार आया कि बाराती काफी थक चुके हैं, क्यों ना यहीं पर किसी पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए। राजा ने कहारों से कहा कि एक पेड़ के नीचे पालकी को रख दिया जाए और दूसरे पेड़ के नीचे सभी बाराती आराम करने लगे। अब क्या हुआ कि कहारों ने जिस पेड़ के नीचे दूल्हे की पालकी रखी थी, उस पेड़ के पास एक बिल में इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो उसे साफ साफ दिखाई दे गया कि इस पालकी में तो दूल्हा है ही नहीं, बल्कि आटे का बना हुआ एक दूल्हा रखा है। तो नागिन अपने इच्छाधारी नाग से कहने लगी, प्रिय, मुझे कहने की लाइन ही आता है कि क्या मुझे इस साफ देखने के बारे में सोचा है? तो नागिन अपनी इच्छाधारी नाग से कहने लगी, इस संसार में बहुत ही अंधेरा है। नाग कहने लगा, कैसा अंधेरा? नागिन ने बताया, प्रिय, इस पालकी में असली दूल्हा नहीं है। ये कैसी बारात है जो बिना दूल्हे के ही जा रही है। जब यह बारात इस नकली दूल्हे को लेकर पहुंचेगी तो इन सभी का क्या हाल होगा? ऐसा अंधेरा तो मैंने आज तक नहीं देखा। नाग कहने लगा, प्रिय, ये कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि तुम्हें को धोखा हुआ है। चलो चलकर मुझे भी दिखाओ। नागिन ने कहा, चलो प्रिय, लेकिन हमें छुप छुप कर जाना होगा, वरना अगर लोगों ने हमें देख लिया तो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोनों नाग और नागिन छिप छिपाते पालकी के अंदर जा पहुंचे। नाग ने क्या देखा कि पालकी में एक आटे का बना हुआ दूल्हा। ये देखकर नाग बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। ये सब देखकर दोनों अपने बिल में वापस लौट आए। तब नाग ने नागिन से कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। प्रिय, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं राजा की बारात की शोभा बढ़ाना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, प्रिय, तुम इस बारात की शोभा को कैसे बढ़ा सकते हो? नाग ने कहा, यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इस आटे के दूल्हे में समाकर इसी दूल्हे का रूप ले लूंगा और इस राजा की इज्जत बचा लूंगा। तुम ही बताओ, जब विवाह के मंडप में जाकर ये पालकी खोली जाएगी और इसमें से आटे का दूल्हा निकलेगा तो इस राजा की कितनी बदनामी होगी। जहां पर यह राजा अपने पुत्र का विवाह करने जा रहा है तो कन्या पक्ष के लोगों की भी कितनी बदनामी होगी। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इस राजा का लड़का बनकर विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा सकता हूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, प्रिय, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब तुम दूल्हे का रूप बनाकर उस राजा की बेटी से विवाह करोगे तो उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाओगे और मुझे भूल जाओगे। नाग कहने लगा,
नहीं प्रिय, तुम मुझ पर विश्वास रखो। हम तो नागवंशी हैं, हमें उस लड़की से क्या मतलब। मैं तो सिर्फ इस राजा का सम्मान बचाना चाहता हूं, बस इसीलिए मैं जाना चाहता हूं। अगर मैं नहीं गया तो दोनों राजाओं के साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए तुम मेरी बात पर विश्वास करो। हम नागवंशी हैं, तुम्हें धोखा नहीं देंगे। केवल एक रात की ही तो बात है। कल सुबह जब बारात वापस लौट कर आएगी तो मैं भी लौट आऊंगा। नाग के इतना समझाने पर नागिन तैयार हो गई और कहने लगी, ठीक है प्रिय, तुम जाओ, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम उस लड़की के प्रेम जाल में फंस ना जाओ और मुझे भूल ना जाना। इसके बाद नागिन ने अपने पति को ऐसा करने की अनुमति दे दी। इच्छाधारी नाग दूल्हे की पालकी में घुस गया और वह आटे के बने हुए दूल्हे में समाहित होकर अपना रूप बदलकर दूल्हा बन गया। कुछ देर तक आराम करने के बाद बारात एक बार फिर से आगे बढ़ी। बारात चलती चलती जब लड़की वालों के घर पहुंची तो उनका शानदार स्वागत किया गया। कन्या के पिता ने कहा, महाराज, आपका बेटा कहाँ है? आपने कहा था कि विवाह के मंडप में ही आप अपने पुत्र को दिखाएंगे। अब तो आप अपने पुत्र को सबके सामने लेकर आइए। को आते देख नागिन खुशी से भर गई और उसने पूछा, क्यों प्रिय, क्या तुमने राजा की बारात की शोभा बढ़ा दी? नाग ने उत्तर दिया, हाँ प्रिय, मैंने राजा की इज्जत बचा ली और उसकी लड़की से विवाह भी कर लिया। वह दुल्हन दूसरी पालकी में बैठी है। यह सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और बोली, प्रिय, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं मत जाइए, आप यही मेरे पास रहेंगे। तब नाग कहने लगा, प्रिय, मैं तुमसे एक और अनुमति चाहता हूं। यह सुनकर नागिन ने पूछा, प्रिय, अब तो मुझसे और क्या चाहते हो? नाग बोला, बारात में तो मैंने राजा की इज्जत बचा ली, लेकिन अब जो नई नवेली दुल्हन आई है, जब वह अपने ससुराल जाएगी और उसे अपना पति नहीं मिलेगा तो उसका क्या हाल होगा। मैं इस बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा हूं और इसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम इस बात की अनुमति दोगे? नागिन ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस राजा की इज्जत बचा ली, बस इतना ही काफी है। अब आप यहां से कहीं और नहीं जाएंगे। तब नाग बहुत देर तक अपनी नागिन को इस बारे में समझाता रहा और बोला, अगर इस लड़की को अपने ससुराल पहुंचकर अपना पति नहीं मिला तो वह जरूर मर जाएगी। मैं ज्यादा नहीं, बस आपसे 2 दिन का समय चाहता हूं। 2 दिन के बाद वह कन्या अपने मायके जाएगी, तब मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। नाग के इतना समझाने पर नागिन ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मान गई और कहने लगी, ठीक है प्रिय, यदि तुम चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं यही कहूंगी कि मुझे भूल मत जाइएगा। नागिन से अनुमति लेकर नाग एक बार फिर से दूल्हा बनकर पालकी में बैठ गया। दूसरी ओर रानी, जो अपने पति सुरेश प्रताप से झूठ बोल चुकी थी, पूरी रात सो नहीं पाई। वह पूरी रात यही प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, मेरी लाज रख लो। मैंने यह सब केवल अपने पति की खुशी के लिए किया, ताकि उनके मन में आत्महत्या जैसे विचार ना आए। पूरी रात रानी प्रार्थना करते हुए आंसू बहाती रही। सुबह के समय जब राजा अपने पुत्र और पुत्रवधू को लेकर महल में पहुंचा तो सभी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। सभी ने राजा के पुत्र और उसकी पुत्रवधू को देखा तो वह सभी बहुत खुश हो गए। उस समय रानी की विश्वासपात्र दासी भी वहीं पर मौजूद थी। जब उसने देखा कि सचमुच एक दूल्हा मौजूद है, जबकि वह जानती थी कि रानी के कोई पुत्र नहीं था, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दासी दौड़ते हुए रानी के पास गई और सारी बात उसे बता दी। रानी साहिबा, भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। आपकी पुत्रवधू आपके पुत्र को साथ लेकर आई है, और तो और आपका पुत्र बहुत ही सुंदर है। सब लोग उसे देखकर हैरान हैं। रानी ने अपनी दासी के यह वचन सुने तो खुशी के मारे वह झूमने लगी और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। भगवान को लाख लाख धन्यवाद करने के बाद वह दासी के साथ महल में लौटी, जहां उसने अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखा। रानी ने उसी समय अपने बेटे और बहू को अपने सीने से लगा लिया। असल में तो उसने झूठ ही बोला था, लेकिन अब वह यह मान रही थी कि यह बेटा प्रभु का प्रसाद है। ईश्वर ने उसकी लाज रख ली है और ईश्वर ने उसकी लाज रखने के लिए इसे भेजा है।
अब तो पूरे महल में खुशियां मनाई जाने लगी। राजा ने भी अपने खजाने का मुंह गरीबों के लिए खोल दिया। अब हुआ यह कि वह इच्छाधारी नाग जो दूल्हा बनकर आया था, समय के साथ साथ उस लड़की से प्रेम करने लगा और उसके प्रेम जाल में फंस गया। धीरे धीरे वह अपनी नागिन को भूलने लगा। वह 2 दिन के लिए आया था, लेकिन अब 2 महीने बीत चुके थे और वह लौटकर अपनी इच्छाधारी नागिन के पास नहीं गया। दूसरी ओर जंगल में वह नागिन 2 महीने तक अपने नाग का इंतजार करती रही। वह जंगल में भटकती रही, देखती रही कि उसका पति कब लौटकर आएगा। जब उसका पति नहीं आया तो वह बहुत दुखी हो गई। नागिन के मन में अब नाग के प्रति क्रोध भी आ रहा था। लगी, निश्चित ही मेरे नाग ने मुझे धोखा दे दिया। मुझे पहले से ही लगता था कि वह उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाएगा। अब ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए वह लौटकर नहीं आया। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी, बल्कि उसकी पत्नी को भी मार डालूंगी। उधर महल में उस इच्छाधारी नाग ने एक दिन अपने पिता को बुलाया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे महल के चारों ओर खाई खुदवा दीजिए और फिर उसमें पानी भरवा दीजिए। राजा ने पूछा, बेटा, आखिर ये सब किस लिए करना है? तब बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, हम जो कहते हैं आप बस करवा दीजिए। यह हमारे महल की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बेटे के कहने की देरी थी। राजा ने तुरंत महल के चारों ओर खाई खुदवा दी और उसमें जल भरवा दिया। अब इच्छाधारी नाग मन ही मन सोचने लगा था कि अब मेरी नागिन इस महल में प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब तो मैं अपनी इस पत्नी से ही प्रेम करता हूं और सारा जीवन इसी के साथ बिताना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वह नागिन फिर से मेरे जीवन में वापस लौटकर आए। अब वह इच्छाधारी नाग निश्चिंत होकर अपनी पत्नी के साथ राजमहल में रहने लगा। दूसरी ओर जंगल में कई महीने बीतने के बाद भी जब नागिन का पति वापस नहीं आया, तो क्रोध में आकर नागिन अपने पति और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए चल पड़ी। लेकिन जब वह राजमहल में पहुंची तो उसने देखा कि राजमहल के चारों ओर खाई खुदी हुई है और उसमें पानी भरा हुआ है। वह समझ गई कि यह सब मेरे पति नाग ने ही किया है। वह नहीं चाहता कि मैं अब उसके जीवन में आ सकूं। ये सारा जाल उसी ने बिछाया है। अब तो नागिन के मन में और भी ज्यादा क्रोध उबलने लगा। वह सोचने लगी, अब तो मैं अपने पति को भी नहीं छोड़ूंगी। नागिन इधर उधर घूमकर महल में जाने का रास्ता ढूंढने लगी। बहुत देर तक रास्ता ढूंढने के बाद उसे थोड़ी सी जगह महल में जाने के लिए मिल ही गई। उस रास्ते से होते हुए नागिन सीधा उस कमरे में जा पहुंची जहां उसका पति अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। जब नागिन ने अपने पति को उस लड़की के साथ सोया हुआ देखा तो उसके मन में विचार आया, ये जोड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं इस जोड़ी को कैसे मार सकती हूं? अगर मैं अपने पति को मार दूंगी तो बेचारी इस निर्दोष लड़की का क्या हाल होगा? ये बेचारी तो अपने पति के बिना मर जाएगी। और अगर मैं इस लड़की को मार दूं तो मेरा पति इस लड़की से इतना प्रेम करता है कि कहीं इसके दुख में आत्महत्या न कर ले। मेरा पति तो मुझे छोड़ ही चुका है। एक तरह से मैं विधवा हो चुकी हूं, तो मैं इस दूसरी लड़की को विधवा नहीं बना सकती। या फिर कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पति मर जाए। मन में ऐसे विचार आने के बाद नागिन ने ना तो अपने पति को मारा और ना ही उस लड़की को डसा। जब वो नागिन ये सब कुछ सोच विचार कर रही थी, तभी उस लड़की की नींद टूट गई। वो नागिन को देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसका पति भी जाग गया। जब इच्छाधारी नाग ने अपनी नागिन को अपने सामने देखा तो समझ गया कि वो अवश्य ही उन दोनों से बदला लेने के लिए आई है। परंतु नागिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। नागिन ने अपना रूप बदल लिया और अपने पति से कहने लगी, तुम मुझे वचन देकर गए थे कि कुछ ही दिनों में मेरे पास वापस लौट आओगे, परंतु आज इतने महीने बीतने के बाद भी तुम लौटकर नहीं आए। नई नवेली दुल्हन उन दोनों की बातों को सुनकर बहुत ही हैरान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब उसके पति ने उसे सारी बात समझाते हुए बताया कि वो एक इच्छाधारी नाग है और किस तरह से उसने उस लड़की के साथ विवाह किया था ताकि उसकी इज्जत को बचा सके। लेकिन अब वो उससे प्रेम करता है और उसी के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। वो लड़की भी अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी। जब उसे सारी सच्चाई का पता चला तो वो अपने पति से कहने लगी, स्वामी, आपने तो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया था। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जहां तक आपकी पहली पत्नी की बात है तो मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मान चुकी हूं। यदि आपकी अनुमति हो और आपकी पहली पत्नी भी इस बात के लिए तैयार हो
तो हम दोनों बहनें बनकर भी आपके साथ रह सकती हैं। आखिर हम सभी एक परिवार में हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शायद विधाता का यही फैसला है कि हम दोनों बहनें बनकर आपको अपना पति मान लें। उस लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर नागिन की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कहने लगी, बहन, जब मैं यहां पर आई थी तो निश्चय ही तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती थी, परंतु तुम्हारे दिल में मेरे प्रति इतना प्रेम है, ये देखकर मैंने ये निश्चय कर लिया कि मुझे तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। हम दोनों बहनें बनकर इस महल में रहेंगी और अपने पति की सेवा करेंगी। नाग, जो ये सब कुछ देख रहा था, वह भी उन दोनों के प्रेम को देखकर भावुक हो गया और कहने लगा, अगर विधाता को यही मंजूर है तो यही सही। हम सब एक साथ मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। इसके बाद वो इच्छाधारी नाग अपनी दोनों पत्नियों के साथ एक सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।